अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट वीडियो में रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैंने आपको कहा वीडियो लेंथी ना हो जाए, छोटी छोटी हमने वीडियोस को किया, तो वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चन। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन था। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ नियॉन। अब बेटा नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होनी चाहिए। नियॉन का प्रोटॉन नंबर 10 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास होती है 1s2, 2s2, 2p6। अब याद रखिएगा जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है वो p ऑर्बिटल में आ रहा है, पर्टिकुलर ऑर्बिटल विच शो द रिलेटिव एनर्जी एंड शेप ऑफ दिस ऑर्बिटल। अब वो p है, स्फेरिकल शेप है, तो हमारे पास सर्कल वाली ऑप्शन ए एंड डी को हम कैंसल आउट कर देंगे। अब वो जो आपके पास ऑर्बिटल है या तो उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी एज कंपेयर टू 2s और 1s, या फिर वो उसकी इक्वल होगी एज कंपेयर टू अदर टू ऑर्बिटल p ऑर्बिटल विद इन सेकेंड सबशेल आपके पास, यानी 2px, 2py, 2pz। तो इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, तो आइदर इट विल बी हायर एज कंपेयर टू 2s और 1s और इक्वल। लेट से अगर वो 2pz का है तो 2px और 2py के इक्वल होगा। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन बेटा। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं। विच एटम हैज एग्जैक्टली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इस तरह का बेटा आपके पास, और आपने मेन फोकस ये करना होता है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉर्मली हमारे पास p में होते हैं। नॉर्मली अगेन जरूरी नहीं है, डी में भी 3 हो सकती है। np3 जो होता है बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ग्रुप 15 की। तो सबसे पहले आपने ग्रुप 15 का एलिमेंट देखना है, क्या इन ऑप्शन में कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट है। अगर ग्रुप 15 का आइसोलेटेड गैसियस एटम है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो फिर दैट विल बी आवर राइट ऑप्शन। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, एन आइसोलेटेड गैसियस फास्फोरस एटम, इट इज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। अच्छा बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल आइसोटोप्स, ये मेरी एक ऑलरेडी आइसोटोप की वीडियो है, काइंडली लाजमी देखिएगा, आपका फायदा होगा। तो हम उसे फिलहाल छोड़ देते हैं। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सल्फर इज गिवन, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल इन सल्फर एटम दैट हैज द लोएस्ट एनर्जी। याद रखिएगा सबसे पहले जो आपके पास सबशेल या ऑर्बिटल होता है, जो सबसे पहले फील्ड होता है, दैट हैज द लोएस्ट एनर्जी। तो 1s हैज लोएस्ट एनर्जी, हम यहां पे 1s लिखेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है स्केच द शेप ऑफ अ पी ऑर्बिटल। याद रखिएगा अ पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल की आपने शेप ड्रॉ करनी है जो आपका दिल करे बेटा। ये आपने डम्बल शेप और ग्लास ये इस तरीके से आपने बनाना था। आप किसी भी एक्सिस पे बना सकते हो बेटा, देयर इज नो इशू एट ऑल। डबल लूब्स होने चाहिए। लूप का साइज वैसे नॉर्मली एक होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप इग्नोर कर देंगे, मैंने एक को थोड़ा सा स्मॉलर बना लिया एज कंपेयर टू अदर। आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन, इसे बेटा फिलहाल हम लोग छोड़ लेते हैं, मैंने आपको बताया वो नेक्स्ट में हम करेंगे। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कंप्लीट द डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन थर्ड शेल ऑफ फास्फोरस। अगेन फास्फोरस की बात हो रही है। फास्फोरस जो है प्रोटॉन नंबर इसका होता है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको कहा आप इन्हें हाफ हेडेड एरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्लीट हेडेड एरो से भी। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए विद सेम स्पेन बट डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपके पास जाएंगे। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन इट इज रिलेटेड विद आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे फर्दर टाइम बिंग मैं इग्नोर कर रहा हूँ। होप सो यू विल नॉट माइंड, मैंने क्वेश्चन को असल में ज्यादा कट एंड पेस्ट पे फोकस नहीं किया, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने काम क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें, अटेम्प्ट करें, लाजमी अटेम्प्ट करें एवरीवन। बेटा आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, अपना आंसर लिखना है,
वीडियो को पास कीजिएगा। दोबारा से जब आप आएंगे तो अगर आपने कोई गलती की है तो मैं डिटेल आप सुनेंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। डन हो गया। चलें अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब गौर से सुनिएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट, ये देखिएगा, अ 3p ऑर्बिटल इज क्रैक्ड। गौर से देखिएगा, अ 3p ऑर्बिटल, हम एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने, आप अपना आंसर चेक कीजिएगा, ऑप्शन ए को करेक्ट किया होता है। वो ये समझते हैं पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल ऑर्बिटल एंड सिंगल ऑर्बिटल कैन नॉट हैव 6 इलेक्ट्रॉन, इट कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन ए बेटा आपके पास रॉन्ग हो गई। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने ऑप्शन ए को चूज किया हुआ है तो फिर से सुनिएगा बेटा, पी सब शेल होता है। P subshell contain 3 orbitals, px, py and pz, pz भी आप कह सकते हो, whatever is your way of pronunciation. P subshell में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। In this question, examiner is talking about a 3p orbital. We are talking about a single orbital. Single orbital cannot hold 6 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा आपके पास ऑप्शन गलत होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे लिए दुआ लाजमी करने। मैं ये नहीं कह रहा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये वो जी, दुआ कीजिएगा। बाकी अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्जी। इट हैज़ हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, दिस इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड शेल में हमारे पास 3d हैज़ द हाइएस्ट आपके पास सब शेल आपके पास या ऑर्बिटल इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 3d, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। इट हैज हायर एनर्जी देन 3s बट सेम शेप, नो, p और s की शेप डिफरेंट होती है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इट इज ऑक्युपाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड फास्फोरस एटम। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3s2 3p3, p के 3 ऑर्बिटल्स आपके पास हैं। मैंने आपको कहा आप इकट्ठे भी बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन। आप इन तीनों में से जिस मर्जी ऑर्बिटल की बात करें, चाहे आप 3px की बात करें, चाहे आप 3py की बात करें, चाहे आप 3pz की बात करें, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यस, अ 3p ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस एटम occupied by 1 electron, this is the correct option. अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which pair do both species have same number of unpaired electron? यहां पे एग्जामिनर ने आपको डिफरेंट स्पीशीज दी हैं और वो आपसे पूछ रहे सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। ये बेटा आपके पास है जी। अब बेटा यहां पे गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है बेटा हमारे पास ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है np4। मैं कंप्लीट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर रहा। अच्छा याद रखिएगा, आप तीनों बॉक्सेस को सेपरेट भी कर सकते हैं बेटा, और हाफ हेडेड एरो भी बना सकते हैं, जिस तरह मैं बना रहा हूं आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा आपके पास पेयर्ड हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cl क्लोरीन बेसिकली ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है np5, लेकिन चूंकि इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इट मीन इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, np4 हो गया, तो इट इज हैविंग 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लाइक ऑक्सीजन, क्योंकि p4 हो गया, तो ये आपके पास करेक्ट आ गया। फ्लोरीन पॉजिटिव लाइक क्लोरीन पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन इज आल्सो हैलोजन, ग्रुप 17 p5 होता है, np5 फ्लोरीन भी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फ्लोरीन इज आल्सो हैविंग 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, np4। गैलियम बेटा आपके पास ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 इज np1, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है -1, तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो गैलियम में बेटे, यहां पे मैंने तीनों बॉक्सेस इकट्ठे बना लिए, आप सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल, 3 ऑर्बिटल। तो गैलियम -1 इज आल्सो हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो राइट।
नाइट्रोजन ग्रुप 15 है, Np3, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन नोबल गैस है, P6 होता है, 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी P3। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P3 पे एंड होगी। बोथ आर हैविंग 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है। सो आवर आंसर इज ए। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया था कि ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन S1 पे एंड होती है, ग्रुप 2 की S2 पे, ग्रुप 13 P1 एंड सो ऑन, वो बड़ा हेल्पफुल होता है फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कह रहे हैं कि विच आयन कंटेन 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को याद होगा ट्रांजिशन मेटल always lose electron from 4s then 3d। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है कॉपर की 3d10 4s1। कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शनल केसेस, ये कॉपर के लिए, इनमें 4s1 होता है। अब कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक 4s से जाएगा, एक 3d से जाएगा, ये आपके पास 3d9 आ गया। 3d9 ऑब्वियसली इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास आ गया। मैंगनीज, आपके पास मैंगनीज जो होता है 3d5 4s2 है। आपने यहां पे आपके पास सॉरी मैंगनीज जो है आपके पास, जब आप कह रही हैं कि मैंगनीज के ऊपर चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव, इट मीन इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s। इसके d के इलेक्ट्रॉन आपके पास, अच्छा 3d सॉरी इसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन आपके पास d से भी लूज किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग डिट्रैक्ट ना हो जाए। मैंगनीज प्रोटॉन नंबर 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। पहले 4s फिल हुआ इसलिए d में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4s पहले फिल ना होता तो d में मैक्सिमम 10 आते हैं, 7 तक आ सकते थे, इसलिए हम पहले 4s को फिल करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से गया, 3d4 आपके पास आ गया। 3d4 में हम कहते हैं कि हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज आल्सो राइट। वनेडियम, वनेडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें बेटा, तो वनेडियम जो है इसका स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वनेडियम। वनेडियम जो है हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है 3d3 4s2। अब याद रखिएगा वनेडियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है, व्हेन इट इज हैविंग 3 पॉजिटिव तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d से लूज करेगा, d के 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी ये बाकी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d2। 3d2 की वजह से इसमें हम कहते हैं d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और ये बेटा आपके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ईच आयन इज हैविंग 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द राइट। एक चीज बेटा याद रखिएगा, बाज़ औक़ात बच्चे इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करते और वो कहते हैं कि वनेडियम का प्रोटॉन नंबर 23 है, 3 पॉजिटिव मीन इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी 20 इलेक्ट्रॉन बच गए। 20 इलेक्ट्रॉन की जब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, वो 4s2 तक जाते हैं, दे इग्नोर दिस फैक्ट ट्रांजिशन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन 3d, जिसकी वजह से वो ये ऑप्शन गलत कर देते हैं। इसका बेटा आपने लास्ट में ख्याल करना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, उम्मीद है आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यहां से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर मास रेशियो। याद रखिएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारे पास होता है मास ओवर चार्ज, m/e, यहां पे है चार्ज ओवर मास। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन आर डिफ्लेक्टिंग बाय 15 डिग्री। अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं। प्रोटॉन का मास हमारे पास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट,
प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपके पास होता है +1। तो इसकी अगर हम बात करें प्रोटॉन की चार्ज ओवर मास, तो आपके पास आ गया +1। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास इन अनदर एक्सपेरिमेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन H2-1, H2-1 आप क्लियरली देख सकते हैं, माइनस इज द चार्ज, -1, मैस H2 है, ये आइसोटोप है, 2 आ गया, तो इसका बेटा चार्ज ओवर मैस -1/2 है। अब एक तो ये देखिएगा, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। यहां पे बेटा हम लिख देते हैं चार्ज ओवर मैस, यहां पे बेटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। चार्ज ओवर मैस प्रोटॉन का +1 है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन +15 डिग्री है। ये जो H2-1 है ये +1 है बेटा, ये -1/2 है, इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू -7.5 डिग्री। तो ये बेटा आपके पास आ गया, बी इज द राइट ऑप्शन। ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है बेटा, चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड अगर आप इस क्वेश्चन को और से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दिस क्वेश्चन रेफर टू आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। यहाँ पे वो कह रहा है इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन p6 होती है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। आपके पास ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2 होती है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो यहाँ पे बेटा आपके पास बेरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इन दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। नेक्स्ट बेटा आपके पास बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ओ लेवल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, रिलेटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो है आपको पता है न्यूट्रॉन का मास 1 होता है, लिहाजा हम 0 वाली ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं बेटा। और न्यूट्रॉन जो होते हैं चूंकि न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड डी। ये मुझे पता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पता चले किस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अब बेटा हम यहां पे आते हैं, दिस टेबल रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड शेल ऑफ एन एटम with 8 proton, which row is correct for this atom। अब 8 प्रोटॉन की जब बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आपके पास 1s2 2s2 2p4, यानी p में 4 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो पहले शेप एग्जामिनर हमें दे रहा है वो p की है, तो हम c और d ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। और यहां पे आप देख सकते हो p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा ऑप्शन ए को भी आपने एलिमिनेट कर दिया, बी इज द राइट ऑप्शन बेटा। अब बेटा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज दिस, बहुत ही आसान है बेटा आपके पास। आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास 3d5 4s2। अब 3d इनकम्प्लीट है, ट्रांजिशन मेटल है। आप ट्रांजिशन मेटल देखेंगे, स्कैंडियम जो होता है उसका प्रोटॉन नंबर 21 होता है, 3d1, टाइटेनियम 3d2। इस तरीके से बेटा आप चलेंगे तो ये हमारे पास मैंगनीज आ जाएगा, प्रोटॉन नंबर विद 25, तो ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बता दिया है और आपने खुद वो बाकी चीज़ें प्रिडिक्ट करनी है। काइंडली इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इस तरह के ऑप्शंस हैं बेटा आपके पास। हम यहाँ पे चलते हैं बेटा जी, पढ़ लिया बेटा आपने क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे द प्रोटॉन, उसी तरीके से ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ, द प्रोटॉन आर डिफ्लेक्टेड बाई एंगल 15 डिग्री। प्रोटॉन का आपको याद है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रोटॉन का चार्ज ओवर मास जो है वो +1 है और उसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वो +15 डिग्री है।
यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि किसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन -5 होगा, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन -5, तो उसकी चार्ज ओवर मास की वैल्यू x होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 15x इज इक्वल टू -5, या x की वैल्यू आ गई -5/15, या आप इसको लिख सकते हो, अगर आप 5 और 15 को सिंप्लीफाई करना चाहें 1 और 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1/3। तो अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है इसमें से किस ऑप्शन का चार्ज ओवर मास जो है वो हमारे पास -1/3 है। तो हम यहां पे देखते हैं बेटा, अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें, इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, आप यहां पे देख सकते हैं बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब है ऑप्शन 1 में चार्ज -1 है। अब मास जो है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करें 2 + 1 तो 3 हो गया, तो इसका चार्ज ओवर मास -1/3, हमारा भी आंसर -1/3 था, 1 इज करेक्ट। ऑप्शन अगर 2 को देखें, यहां पे प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 5, चार्ज -2 आ गया। अगर बेटा हम यहां पे मास देखें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 6 आ गया। इसको बेटा अगर आप सिंप्लीफाई करें -2/6 को, तो -1/3 इट्स चार्ज ओवर मास, और -5 डिग्री के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी -1/3 था। सेकेंड इज आल्सो राइट। थर्ड की अगर हम बात करें, प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, चार्ज प्लस है +3, चूंकि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन माइनस है, इसका मतलब है चार्ज ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए, यहां पे चार्ज पॉजिटिव है, लिहाजा हमें रेस्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, हम एलिमिनेट कर देते हैं और हम ये कहते हैं 1 and 2 आर राइट, बी इज द राइट ऑप्शन बेटा। अच्छा, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बेटा मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मैं इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करता, छोटे छोटे सेक्शन में जो रिमेनिंग बच गए हम इन्हें कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बस एक ही फ्लो में सारी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन आइसोलेटेड गैसियस एटम X has paired electron in at least one of its 3d orbital and filled 4s orbital. Filled 4s and one of electron in its 3d. आयरन की अगर हम बात करेंगे, आयरन का प्रोटॉन नंबर आपके पास होता है 26, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है 3d6 आपके पास 4s2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आयरन जो है इसका 4s फिल्ड 4s सबशेल है, और इसका वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ 3d ऑर्बिटल, यस इसके 3d भी ऑर्बिटल में है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गई। गैलियम प्रोटॉन नंबर 31 है, 31 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, ये बेटा मैं गैलियम की यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3d10 4s2 एंड 3 आपके पास 4p1। तो आप देख सकते हैं कि 4s भी कंप्लीटली फिल्ड है, डी में भी इलेक्ट्रॉन है, दिस इज आल्सो करेक्ट बेटा जी। वो कह रहे हैं कि वन ऑफ इट्स 3d ऑर्बिटल एंड हैज अ फिल्ड 4s ऑर्बिटल और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा। अब बेटा नेक्स्ट कॉपर की अगर हम बात करते हैं, तो कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शनल केसेस। कॉपर का प्रोटॉन नंबर तो आपके पास 29 होता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3d10 4s1 इंस्टेड ऑफ 3d9 4s2। इसका 4s कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, दिस इज रॉन्ग, तो 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास बहुत ही आसान है, सोडियम इजाइड। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं बेटा, काइंडली क्वेश्चन को और से आप पढ़ भी लें, इजाइड है, बाज बच्चे से नाइट्राइड समझते हैं, नाइट्राइड होता है N-3, नाइट्राइड होता है N, ये है एजाइड, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसका मतलब है जो एजाइड है N3 इसके ऊपर -1 चार्ज है, दिस इज नोन एज एजाइड। सोडियम का प्रोटॉन नंबर है 11, +1 चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, 10 बच गया, तो सी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया।
नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर है 7, 3 नाइट्रोजन है मल्टीप्लाई बाय 3, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे 21। -1 से मुराद है इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैं ब्लैक कलर से 1 लिख रहा हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 22 हो जाएंगे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। अब एक मजे का क्वेश्चन आ गया बेटा, एग्जामिनर हमें कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड निकल 2 पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट बनाइएगा, खुद से कीजिएगा। निकल का प्रोटॉन नंबर होता है 28, 2 पॉजिटिव। बेशक वीडियो को स्टॉप कर दें। अब बेटा गौर से सुनिएगा, मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, वो कहते हैं निकल 2 पॉजिटिव 28 इसका प्रोटॉन नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए 26 एंड दे डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 26, while in reality in actual nickel is a transition metal d block element, they always lose electron from 4s। 3d से बाद में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से लूज करेंगे। तो अब बेटा यहां पे अगर आप ऑप्शन देखें, डी इज द ओनली ऑप्शन जहां पे हमने 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हुआ है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब थोड़ी सी क्वेश्चन बच गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, ये बेटा आपके पास है पेपर 1-2 जून 2016। एग्जामिनर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है किसकी, क्लोरीन, सोडियम, वनेडियम। बेटा यहां पे 4 दिया है, 4th इज अनदर एलिमेंट, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। अब बेटा सोडियम प्रोटॉन नंबर 11 ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 पे एंड होती है, ये आपके पास सोडियम आ गया बेटा। क्लोरीन बेटा आपके पास प्रोटॉन नंबर 17 होता है, ग्रुप 17 है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p5 पे एंड होती है, ये बेटा आपके पास क्लोरीन। वनेडियम प्रोटॉन नंबर 23 है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d3 4s2, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3d, फिर हम पोजीशन को स्वैप कर लेंगे, तो ये बेटा आपके पास वनेडियम आ जाता है। अब जो 4th एलिमेंट है अनदर एलिमेंट, वो बेटा हमारे पास ये आ गया प्रोटॉन नंबर 26, ये बेटा बाय द वे इन एक्चुअली आयरन है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which isolated gaseous atom have total 5 electron occupying in spherically shaped orbital? Spherically shaped orbital mean s orbital, s में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक और s में होना चाहिए, फिर इसके बाद 2p6 आ जाता है। फिर अब चूंकि s में हमें 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 यहां पे आ गए, 2 ये आ गए, तो यहां पे हमने 5th इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की, तो सोडियम विल बी आवर ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, टेबल कंप्लीशन से रिलेटेड है बेटा, लेकिन मैं इसलिए बताऊंगा कि आप लोगों को आइडिया होता रहे। कार्बन प्रोटॉन नंबर, ये आपके पास न्यूक्लियन नंबर 13, कार्बन 13। यहां पे अगर आप कार्बन का प्रोटॉन नंबर होता है 6, यहां पे इलेक्ट्रॉन देखें 6 ही हैं, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये हमारे पास है एटम, चार्ज इसके ऊपर 0 है। कार्बन प्रोटॉन नंबर 6, न्यूक्लियन नंबर 13। Cl-1, ये बेटा एनाइन है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है एनाइन। इसको जब बेटा हम लिखेंगे इसी पैटर्न पे, जैसे कार्बन 13 है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्लोरीन, इसका न्यूक्लियन नंबर 37 है, तो इसके आगे हम लिख देंगे 37, ये बेटा। अब प्रोटॉन नंबर 17 माइनस चार्ज है, मीन इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 आपके पास हो गए। तो अब आपने 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 2 है 2s2। सल्फर 34,
सल्फर का प्रोटॉन नंबर, याद रखिएगा प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये अनचेंज होता है 16, 34 इज इट्स न्यूक्लियन नंबर, और एटम है कोई भी चार्ज नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। नेक्स्ट बेटा वो कह रहे हैं आयरन कैटाइन है। अब कैटाइन में हमें नहीं पता आयरन 2 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है। आयरन का प्रोटॉन नंबर होता है 26। अब बेटा अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन देखें तो इसने 4s से ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसके यहां पे राइट नोट 24 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 4s से इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, और यहां पे एग्जामिनर ने 54 लिखा हुआ है, न्यूक्लियन नंबर इसका आ गया 54, चार्ज इज 2 पॉजिटिव। ये बेटा आपके पास आ गया 29। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को दोबारा से स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। ये पुराने क्वेश्चन में यूज ऑफ डाटा बुकलेट, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, बेसिकली पीरियोडिक टेबल से आपने यहाँ पे इनका प्रोटॉन नंबर जो है वो चेक करना है या इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि डी के 5 होने चाहिए और एस का भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्रोमियम इज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमारे पास होती है क्रोमियम एंड कॉपर, जिसमें 4s का एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 3d5 4s1, अब डी में 5 ऑर्बिटल हैं, ये एक ऑर्बिटल डी का, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, और ये बेटा आपके पास 4s, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये बेटा हमारे पास ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस पैटर्न पे ऑलरेडी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता चुका हूं बेटा, ठीक है जी। तो ये उसी स्टाइल का क्वेश्चन है बेटा। यहां पे आप देखेंगे, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जल्दी से बताता जाऊंगा। एल्यूमिनियम बेटा Al प्रोटॉन नंबर इसका होता है 13, ग्रुप 13 का एलिमेंट है बेटा। P1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, -2 से मुराद है इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा आपके पास P3 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो P3 से मुराद है, मैंने आपको बताया बार बार कि आप तीनों ऑर्बिटल को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक साथ भी ये लिख सकते हैं, मैंने एक साथ लिख दिया P3, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप 16 का एलिमेंट है, P4 होता है, पॉजिटिव चार्ज से मुराद है एक इलेक्ट्रॉन, इसने भी लूज कर दिया, ये भी P3, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई। नाइट्रोजन ग्रुप 15, ये भी P3 होता है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन जो है ये आपके पास ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 मीन P5, चार्ज इज 2 पॉजिटिव, मीन लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो P3 बच गया, इट इज आल्सो हैविंग 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कार्बन बेटा, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ग्रुप 14 है, NP2, NP2 में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 and 1 2। क्लोरीन ग्रुप 17 है, P5 है, चार्ज इज +1, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा आपके पास P4 हो गया, Cl+1। प्रोटॉन नंबर 16 है, आप बेशक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी एंड कर लें, एंड में P4 आ जाएगा। P4 में P के 3 ऑर्बिटल हैं, आप सेपरेट बॉक्सेस भी लिख सकते हो, एक साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और ये 4th वाला पेयर, यहां पे भी 2 अनपेयर, यहां पे भी 2 अनपेयर, दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी बहुत मजे का क्वेश्चन है बेटा, आप इस क्वेश्चन को भी बेटा पास कीजिएगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट बनाइएगा, खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। which element has equal number of electron pairs, this is the keyword, electron paired and paired electron, unpaired electron within orbital of principal quantum number 2, second shell की हम बात कर रहे हैं। बेरिलियम आपके पास ग्रुप 2 का एलिमेंट है, S2 होता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का प्रोटॉन नंबर हमारे पास 6 होता है, सेकेंड शेल में हम इसे कहते हैं 2s2 2p2। 2s2 से मुराद है
कि हमारे पास इसमें एक पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर। एग्जामिनर ने हमें कहा है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हम पेयर्स को 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर कंसिडर करेंगे। 2p2 से मुराद है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर हमारे पास एक है, अनपेयर 2 है, ये गलत है बेटा। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये बेटा आपके पास 2s2 मीन 1 पेयर, जिस तरह मैंने वहां पे दिखा है। 2p3 3 अनपेयर्ड है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, ऑक्सीजन हमारे पास आ जाता है 2s2 2p4। 2s2 से मुराद है ये s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर। 2p4 आपके पास 3 ऑर्बिटल है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इनिशियली 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, 4th इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म पेयर। तो अब बेटा देखिएगा ये एक पेयर आ गया, ये सेकंड पेयर आ गया, तो आपके पास 2 पेयर आ गए। अनपेयर की अगर हम बात करेंगे, ये 1 अनपेयर, ये सेकंड अनपेयर, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाज़ औक़ात बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझते, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कार्बन में एक पेयर और 2 अनपेयर है, ऑक्सीजन में पेयर इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी, यानी ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो तो ऑक्सीजन इज द राइट ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है जी, ये क्वेश्चन बेटा आप देख लें। असल में मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। लेबल द एनर्जी लेवल, इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एंड द टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन ईच लेवल। सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है 1s, 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे ऊपर बेटा आपके पास जाता है 2s, फिर बेटा 2p, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वन ऑफ देम इज नोन एज 2px, अदर इज नोन एज 2py, अदर इज नोन एज 2pz, ये बेटा आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ऑन द एक्सिस बिलो स्केच वन ऑफ ईच डिफरेंट टाइप शेप, आपके पास टाइप और शेप बेटा। तो आपके पास ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में सेकंड शेल में s और p आपके पास होते हैं। s स्फेरिकल शेप होता है, ये बेटा आपने एक स्फीयर बना लिया, साइज कम बड़ा कुछ भी लिख सकते हो, 2s बेशक लेबल भी कर सकते हैं, लेबल देम, ये बेटा एक मिनट 2s, ये लेबल इच। अब बेटा ये आपके पास अब p ऑर्बिटल डम्बल शेप होता है बेटा, 2 लूब्स होते हैं, आपकी अपनी मर्जी ये 2 लूब जिस तरह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप x ऑर्बिटल पे बना सकते हैं, आप y ऑर्बिटल पे बना सकते हैं, आप z ऑर्बिटल पे बना सकते हैं। हमने x पे बनाया तो वी आर राइटिंग 2px बेटा। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, अब देखें यहाँ पे फुल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया गया। नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 होता है, ये 1s2 है, ये बेटा 2s2 है। नाइट्रोजन 2p3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन है। टू मिनिमाइज द रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन विल ऑक्युपाई सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन विद इन एन सबशेल। तो 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन आप क्लियरली देख सकते हो कि एक ही। ऑक्सीजन बेटा प्रोटॉन नंबर आपके पास 8 है, नाइट्रोजन का 7 था, यहाँ पे 2, अब वहां पे 2p4 आ जाएंगे, तो इनिशियली 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म पेयर। ये थे बेटा डिफरेंट क्वेश्चन, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा बेटा। अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं इस तरह की मैक्सिमम वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं।